अब इसके बाद करते हैं इक्वल सेट्स, यानी दो सेट हैं हमारे पास A एंड B आर कॉल्ड इक्वल। उनको इक्वल कब कहेंगे? जब जो एलिमेंट A में वही एलिमेंट B में है, या फिर जो B में है वही A में है। इफ़ एंड ओनली इफ़ कि अगर x A में है तो वो x B में है, एंड अगर कोई x B में है तो वो x A में है, यानी सेम वही एलिमेंट है दोनों में। जैसे हमने सेट लिया A, इसमें लिया 1 5 6, और अगर यही एलिमेंट हम B में लिख दें, जैसे आगे पीछे लिख सकते हैं 6 1 5, तो ये दोनों सेट्स इक्वल हैं। इसके बाद हम करते हैं कि कार्डिनल नंबर या कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, और वो भी फाइनाइट सेट। यानी ये क्या होता है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। जैसे कि हम देखें यहाँ पर ये सेट ए लिए, इसमें 3 एलिमेंट है, तो हम क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3। तो 3 इज द कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट। इसकी भी 3 है। अब करते हैं इक्विवेलेंट सेट, कि दो सेट हैं वो इक्विवेलेंट कब होंगे? 2 सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, यानी दोनों की कार्डिनलिटी सेम है। जैसे हमने लिया कि ए आपके पास एक सेट लिया हमने 2 4 6 8, और एक बी सेट लिया हमने -1 0 9 12। तो ये देखिए दोनों के इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, तो n ऑफ ए इक्वल टू n ऑफ बी, तो देयरफॉर a इज इक्विवेलेंट टू b। उसके लिए सिंबल बना देंगे ऐसे करके कि a इज इक्विवेलेंट टू b। अब एक्सरसाइज 12.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है कि रीराइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू रोस्टर फॉर्म, दैट इज लिस्टिंग मेथड से हमें इसको लिखना है। इसमें देखिए रूल बता रखा है कि वो x कि सच दैट कि 4x - 15 इज लेस देन 29 वेयर x इज नेचुरल नंबर। हमें इसमें से उन पॉइंट निकालने कि कौन कौन से ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो इसको हम लिखते हैं 15 को उस तरफ ले जाओ तो ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 29 एंड 15 विल बी 44 वेयर x बिलोंग्स टू n। यहाँ से हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो x लेस देन 11 x इन n। तो अब देखिए नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद 1 देन 2 देन 3 एंड सो ऑन। तो इसमें आपके पास देखिए 1 भी आएगा बिकॉज 1 इज लेस देन 11, 2 भी आएगा, 3 4 5, ये 10 तक आएंगे, क्योंकि 11 जो हो 11 से छोटा नहीं है, 10 तक के जो नंबर है वो 11 से छोटे हैं। तो ये सेट बन गया। फोर्थ पार्ट है, इसको बी कर लेते हैं x सच दैट x is an integer which lies between -1/2 and 9/2। तो जो इंटीजर्स होते हैं वो 0 +1 -1 +2 -2 एंड सो ऑन वो नंबर्स होते हैं। तो आप देखिए -1/2 से बड़े और 9/2 से छोटे कौन से इंटीजर्स हैं? -1/2 के बाद नंबर आता है 0 का, उसके बाद आता है 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। अब जो 9/2 है ना वो 4.5 होता है, तो 4 तक ही आएंगे। 5 जो है इससे बड़ा हो जाएगा तो वो नहीं आएगा, सिर्फ यहीं तक आ पाएंगे हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें रिराइट करना है इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेकंड पार्ट है इसमें कि x इज ए सेट कंटेनिंग 6 10 14 एंड 18। हमें यहाँ से एक रूल फाइंड आउट करना है कि किस रूल से ये नंबर्स लिखे गए हैं। तो एक तो चीज़ देखिए, इनका डिफरेंस आप देखिए 4 का डिफरेंस चल रहा है हर बार। इसमें भी हम 4 ऐड कर ले तो जैसे आपके पास क्या लिखना पड़ेगा 2 + 4। इसमें क्या लिखना पड़ेगा 2 +
2 टाइम्स ऑफ 4, इसमें क्या लिखना पड़ेगा 2 + 3 टाइम्स ऑफ 4, इसमें क्या लिखना पड़ेगा 2 + 4 टाइम्स ऑफ 4। तो हम इसको लिख देते हैं 2 प्लस में, यहाँ पे जैसे 1 टाइम्स इंटू 4 है, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, ये 4 टाइम, तो इसको लिख देते हैं 4n। तो ये n क्या है 1 2 3 4, सच दैट कि n इज नेचुरल नंबर एंड लेस देन इक्वल टू 4। तो ये बन गया। थर्ड पार्ट है हमारे पास, वायलेट कर लिया इसको, इसमें है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 एंड 6/7। तो एक ये सेट दे रखा है, इसमें भी हमें रूल पहचानना है। ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 6 है, ये नेचुरल नंबर्स हैं, और नीचे में क्या है कि से एक ज़्यादा है, बस वो ऐड कर रखा है। तो इसको हम लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1। अब ये n क्या है, n नेचुरल नंबर है और कहाँ तक है 6 तक है, तो n लेस देन इक्वल टू 6। तो ये बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ये बताना है कि जो सेट दे रखा है ये एक नल सेट है या नहीं है। तो आप देखते हैं इसको करके, y सच दैट y² - 2 = 0 मीन्स y² = 2, y इज इक्वल टू यहाँ से आएगा √2 और दूसरा आ जाएगा -√2। तो यहाँ से y की दो वैल्यूज आई हुई है, एक तो √2 आया हुआ है, एक √2 आया है और एक -√2 आया है। तो देखिए इस सेट में तो दो एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये सेट एम्प्टी नहीं है। तो देयरफॉर d इज नॉट इक्वल टू 5। अब फोर्थ में फिफ्थ पार्ट है, एक सेट दे रखा है E जिसमें लिखा हुआ y सच दैट y³ इज इक्वल टू 27 एंड y इज इक्वल टू 2। तो देखिए यहाँ से तो यही देखते पता लग रहा है कि y की वैल्यू 2 है और 2 रखने से यहाँ पे 8 आता है, तो 8 तो 27 के इक्वल नहीं है, मीन्स दोनों कंडीशंस साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई नहीं हो पा रही। इट मीन्स दिस इज एम्प्टी सेट, या दैट इज इट इज इक्वल टू 5। तो ये नल सेट है।